गुड इवनिंग निहारिका जी, कैसी हैं आप? सर गुड इवनिंग सर, अच्छे हैं हम। बहुत बढ़िया। चलिए, रोहित जी भी आए हुए हैं, रोहित जी से तो मिल लिए हैं। सो निहारिका, आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक के अंदर मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊंगा कि एक डोमेन और एक होस्टिंग आपस में कनेक्ट कैसे होती है ओके और सर। इसका पूरा फंडा है क्या। कि जैसे मान लीजिए, एक डोमेन जो मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया था कि एक डोमेन क्या होता है। एक डोमेन सिर्फ एक यूनिक नेम है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो डोमेन्स को याद रख पाता है, मतलब नाम को याद रख पाता है, नंबर्स को याद नहीं रख पाता। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल यस सर। ये रीजन था ना। तो अब यस सर। हम ये देखेंगे कि जब हमने गूगल में जाके या किसी भी ब्राउजर में, जब मैं ब्राउजर शब्द बोलूं, इसका मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका मतलब मोजिला फायरफॉक्स, इसका मतलब गूगल नहीं है। ब्राउजर का मतलब है सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो यस जब सर। हम किसी ब्राउजर पे जाके हम जब www.google.com डालते हैं तो कैसे एक वेबसाइट खुल जाती है, इसके पीछे क्या गणित है, आज हम इस चीज को, रहस्य को निकालेंगे। भैया है क्या ये, होता क्या है ऐसा कि वेबसाइट खुल जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर निहारिका की वेबसाइट मुझे देखनी है या टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट निहारिका को देखनी है, तो निहारिका सिंपल जाती है, अपने ब्राउजर को ओपन करती है और वहां पर गूगल के ऊपर लिखती है टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लिंक मिलता है, उसमें निहारिका क्लिक करती है और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाती है। ये कैसे खुलती है, कहां पे वेबसाइट अपलोड होती है, ये कैसे, टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम के पास क्या ऐसा है कि उसको पता है कि ये डेटा कहां से उठाना है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आज करके देखेंगे। तो मेरे पास एक डोमेन है, जिस डोमेन पे हम लॉगिन करेंगे और डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ये होता कैसे है। सबसे पहले हम सेशन में चलते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये काम करता है। चलिए यहां पे चलते हैं और मैं एक अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूं, देखता हूं यहाँ पे कोई मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले डोमेन बुक कहां से होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक डोमेन, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है एक डोमेन बुक करना। और ये डोमेन क्या है? आपका एक नाम, बिजनेस का नाम, जिसको लोग याद रख पाए। यस अब सर। इस डोमेन को बुक करने के लिए आप डायरेक्टली डोमेन बुक नहीं कर सकते। कहां पर? W3C कंसोर्टियम के थ्रू, आईकैन नाम की संस्था है, उससे आप डायरेक्टली डोमेन बुक नहीं कर सकते हैं। आप बुक करेंगे किसी रजिस्ट्रार के थ्रू। यस सर। रजिस्ट्रार कौन होता है? हम जैसे ब्रोकर। जो डोमेन सेलर्स हैं मार्केट में, जो लोग जैसे जो फेमस हैं, उसमें जैसे गोडैडी है, बिग रॉक है, ये सारे लोग हैं। यहां पर ये करते क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में डोमेन 400 में मिल जाता है, डोमेन 800 में मिल जाता है, डोमेन 1200 में मिल जाता है, डोमेन 800 200 में भी मिल जाता है। लेकिन ये लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए आपने गोरेडी से डोमेन बुक किया, गोरेडी क्या करता है, गोरेडी आपको फर्स्ट ईयर का डोमेन जो है वो दे देगा 400 रुपए में। ठीक है। लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करेगा तो वो इस साल के 800 रुपए और अगले साल के 800 रुपए, इतने का अगले साल का आपका रिन्यूअल करेगा। मतलब जिस आदमी ने डोमेन बना लिया वो बिजनेस बंद तो करेगा नहीं, वो तो फंस गया। आप तो गोरेडी जो रजिस्ट्रार है वो कहता है कि आओ तुम्हें फंसाता हूं सस्ता देके। लॉजिक क्लियर है? और फिर आगे के रिन्यूअल्स इतने महंगे कर देता है कि आपकी मजबूरी हो जाती है उसके साथ रहना, क्योंकि आप रजिस्ट्रार के थ्रू ही डोमेन बाय या सेल करेंगे। अब यहां पर बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, हम बुक कैसे करते हैं? कभी कोई डोमेन बुक किया है आपने? कोई नहीं डोमेन सर। निहार का बुक किया है कभी? नो सर। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। ये यहां चलते हैं हम। सर एक जी क्वेश्चन बताइए, करूं सर। पूछ रहे हैं। सर मैं मतलब जो प्राइस होता है वो तो सर होस्टिंग का बढ़ाते हैं ना, डोमेन का तो वही रहता है नहीं ना। सर, डोमेन का प्राइस भी होता है। देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं। यहां देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ओके सर। जी। गोरेडी पे चलते हैं। ये दो वेबसाइट्स हैं और एक बिग रॉक भी खोल लेते हैं। यहाँ गोरेडी पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए टेस्ट 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 .com।
ये देख रहे हैं कितना महंगा डोमेन है ये भी महंगा ही है। ये GoDaddy वालों को पहले से पता है कि ये डोमेन बहुत महंगा है, तो इसलिए GoDaddy ने पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है इसको। और कितने बेच रहे हैं देख लीजिए, 29 लाख, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत वही 400 रुपए है। तो यहाँ पे कुछ अलग डोमेन ले लेते हैं। सर ये क्यों इतना मैम रीसेलरशिप है, मैंने आपको समझाया था ना, जैसे अगर आप रजिस्ट्रार हैं तो आप बढ़िया बढ़िया डोमेन्स चूज करके पहले बैठ जाते हैं। अब टेस्ट 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 क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए टेस्ट कीवर्ड कोई डालना चाहता है, डोमेन के अंदर भी आ गया, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है टेस्ट को लेके, और टेस्ट बहुत वाइडली यूज होता है इंटरनेट के ऊपर, तो कोई भी कीवर्ड रैंक कराने में आपकी संभावना अच्छी हो जाती है इस डोमेन को लेने से। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं लिविंग टू लर्न करके, कुछ ऐसा ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है। मैं बस एक ऐसा डोमेन सर्च करना चाह रहा हूं जो, चलिए लिविंग फॉर लर्न है ये, ठीक है। लिविंग फॉर लर्न देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 499 रुपीज, ठीक है। और ये यहाँ देखिए 1049 रुपीज का, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ देखिए कितना दिखाता है ये, 1200 रुपए टोटल कर लिया। देख लिया इसने फर्स्ट ईयर पे हमें क्या दे दिया, फर्स्ट ईयर पे 40% ऑफ दे दिया। एक साल का अगर करेंगे तो देखिए 492 का इसने दे दिया। रिन्यूअल देख रहे हैं 899 का दिया इसने, देख रहे हैं जी सर। यस सर। रिन्यूअल 899 का दिया इसने। और सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर पे जाइए 3 साल का, और ज्यादा आपको देगा ये 37% ऑफ। तो ये क्या करता है, ये आपको घेर रहा है ना। और ये डोमेन छोड़ते नहीं है ये, क्योंकि डोमेन यहां से बुक हो गया, बिना रजिस्टर के बुक कर नहीं सकते, अब भैया फंसे हुए हैं, रिन्यूअल तो करना ही है। इसके बाद चलते हैं इधर, इस सेम डोमेन को हम ले लेते हैं और चलते हैं इधर बिग रॉक के ऊपर, देखते हैं ये कितने में दे रहा है। चलिए 799 दे रहा है, चेकआउट करते हैं। कोई भी डोमेन ओनर, जो भी आपका जो डोमेन सेलर है, जो रजिस्ट्रार है, वो आपको रिन्यूअल रेट दिखाएगा ही दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर देख रहे हैं सर। जी सर। जी मैम बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर सेलिंग रेट से रिन्यूअल रेट ज्यादा होता है? मैम यही तो यहाँ गेम है कि ये आपको सेलिंग रेट कम में दे देते हैं और रिन्यूअल ज्यादा महंगा कर देते हैं, डबल अमाउंट का। तो बात ये है कि मान लीजिए आप 2 साल का अगर टोटल जोड़ेंगे तो आपका मिलके तो उतना ही पैसा आ गया ना। फिर जैसे आप मान लीजिए 1000 रुपए पर साल, आपने पहले साल कस्टमर से 500 रुपए लिए और अगले साल 1500 रुपए ले लिए। लॉजिक समझ रहे हैं? तो मिला के वही 2000 रुपए बने ना 2 साल के। तो ये क्या करते हैं बिग रॉक, GoDaddy, ये आपको पहले साल दे देंगे 400 रुपए का डोमेन, और अगले साल आपको कितने का दे देंगे, आपको 1600 रुपए का डोमेन रिन्यूअल दे देंगे। लॉजिक समझ रहे हैं? मतलब इनको पता है कि भैया स्टार्टिंग में हमसे बुक कर ले किसी भी तरह, अगले साल तो इसको करना ही पड़ेगा हमसे, किसी तरह से हमारे मेंबर बन जाए, फिर इनको लूटते रहेंगे आगे। हाँ। इनको रिन्यू करना ही पड़ेगा, रिन्यू करना ही पड़ेगा। और रजिस्ट्रार चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग वहीं से करते रहते हैं। रजिस्ट्रार चेंज करने में आपको डोमेन पूरा छोड़ना पड़ेगा, पूरा साल वेट करना पड़ेगा। डोमेन जब पब्लिक हो जाएगा फिर आप रिस्क मोड में रहेंगे कि भैया डोमेन कोई दूसरा ना बुक कर ले। सर जैसे अगर हमने GoDaddy से अपना डोमेन खरीदा है जी, ठीक है, और इसकी रिन्यूअल कॉस्ट अधिक है और मेरा बिग रॉक से उसकी रिन्यूअल कॉस्ट कम है, जी। तो हम रिन्यू इससे करा सकते हैं? नहीं मैम, आपको GoDaddy को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मैं डोमेन आपसे नहीं ले रही, मैं रिन्यूअल आपसे नहीं कर रही। ओके। फिर
GoDaddy आपको परेशान करेगा। GoDaddy 3 महीने तक आपके डोमेन को पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा ही नहीं, और आपका वेबसाइट बंद कर देगा। वो रिन्यूअल नहीं हुआ तो भैया वेबसाइट बंद, लेकिन डोमेन अपने पास बुक करके रखेगा। और उसके बाद वो 3 महीने तक पब्लिक करेगा ही नहीं, 3 महीने वेट करेगा कि अब फंसोगे, अब फंसोगे। लेकिन 3 महीने बाद भी जब आप नहीं फंसोगे तो वो कहेगा छोड़ो यार इसको, फिर वो पब्लिक हो जाएगा डोमेन, मतलब उसको फिर हम में से कोई भी बुक कर सकता है। फिर आप बिग रॉक पे जाओगे, जब वो अवेलेबल हो जाएगा फिर बिग रॉक से बुक करोगे। ओके, ठीक है, क्लियर है? यस सर। मतलब मींस अगर 1 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट होती है तो उस पर मेरी हमारी कोई अथॉरिटी नहीं रहती है? बिल्कुल, उस पे उसका रजिस्ट्रार का जी हक रहता है। ओके जी। सर। वैसे जो ICANN होता है, ICANN को आपसे कोई मतलब नहीं है, वहां सिर्फ रजिस्ट्रार बात कर सकता है, आप बात नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, यस सर। और ऐसी है बाकी। ये हमारी वेबसाइट है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वी डोंट गो फॉर कॉमर्शियल लेवल हेयर। कॉमर्शियल लेवल के लिए अलग है। यहां से आपके जो डोमेन्स बुक होते हैं, ये इसी तरीके का पैकेज है। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बिल्कुल स्टूडेंट वाले रेट्स हैं। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहां से खरीदिए या GoDaddy से खरीदिए या बिग रॉक से खरीदिए। मेरे को बिग रॉक वाले, GoDaddy वाले बड़े पैसे देते हैं कि सर अपने सेशन में जरा हमारे डोमेन्स को प्रमोट करो, लेकिन वी डोंट डू दैट, बिकॉज आप आज जो मैं आपको बता रहा हूं, कल आप उसके मास्टर होने वाले हैं। तो प्रभाकर की इज्जत है इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहीं पे भी गलत गाइड नहीं करूंगा। आपका खुद का चॉइस है, खुद चूज कीजिए क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो डोमेन की कहानी हो गई। अब इसके बाद एक डोमेन जो होता है, वो जब आप टाइप करते हैं तो वो कैसे एक होस्टिंग से कनेक्ट होता है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक तरीके की मशीन है, एक कंप्यूटर ही तो है, बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हाई होती है। जैसे ये जो कंप्यूटर मेरे सामने भी रखा हुआ है जिससे आप मुझे देख रहे हैं, इस कंप्यूटर में निहारिका जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और ये कंप्यूटर एक सर्वर बन जाएगा, एक होस्टिंग बन जाएगी, और उसके ऊपर मैं जब भी कोई भी गाना डालूंगा, कोई भी फोटोग्राफ डालूंगा, जो उसको पूरी दुनिया देख सकती है। लेकिन इस सिस्टम की, इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन उतनी हाई नहीं है जिससे ये पूरी दुनिया को एक बार में डेटा ट्रांसफर कर पाए। समझिएगा इस चीज को, रोहित जी बड़े ध्यान से समझिएगा। एक आदमी है, वो मार्केट में खड़ा हो गया और उस पे 50 आदमी, अंकल जी ये दे दो, अंकल जी ये दे दो, अंकल वो कप कितने का है, अंकल वो चाय पत्ती कितने की, अंकल वो छन्नी कितने की, अंकल वो चम्मच कितने का है। तो आदमी परेशान होता नहीं होता है, और जो ग्राहक होता है वो भी परेशान हो रहा होता है कि यार ये मेरा काम करके नहीं दे रहा है ना। आप बोलते हो ना सर जल्दी, थोड़ा जल्दी कर दो भैया, टाइम नहीं है मेरे पास, यही होता है ना। वैसे ही एक मशीन होती है, जब एक सर्वर होता है जहां पे आपकी वेबसाइट होस्टेड होती है, पूरी दुनिया उस वेबसाइट को एक्सेस कर रही है। कोई इधर से मांग रहा है, कोई उधर से मांग रहा है, कोई इधर से मांग रहा है, सर्वर लास्ट में अपना सर पकड़ लेता है और ब्लास्ट हो जाता है, या भैया मेरे पास इतनी शक्ति है ही नहीं। इसीलिए जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, उस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होनी चाहिए, उसका काम करने का स्पीड, उसकी पूरी रिटेंशन पावर वो इतनी ज्यादा होती है जिसको हम प्रोफेशनली कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर सिस्टम की रैम और कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है तो वो पूरी दुनिया को रिस्पॉन्ड कर पाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। इसको कहते हैं बैंडविड्थ। मतलब कितनी बैंडविड्थ है आपके होस्टिंग के पास जिससे वो 20,000 लोगों को आपकी वेबसाइट 1 सेकंड में दिखा सकता है। ये जो मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ है ये नहीं दिखा सकता, ये गर्म हो जाएगा और फूक जाएगा, उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। काम करना है ना उसको, मशीन ही तो है। मान लीजिए 10,000 लोग एक बार में prabhakar.com सर्च कर रहे हैं और मेरी वेबसाइट यहां पड़ी हुई है, यहां पे कनेक्ट हो रही है, तो सारी रिक्वेस्ट यहां आएगी और इसको अपना डेटा भेजना पड़ेगा, है ना। लॉजिक समझ रहे हैं निहारिका, या कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा? नहीं सर, समझ रहे हैं। चलिए Yes, मुझे sir. समझाइए मैं क्या समझा रहा था। सर जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी होती है, जहाँ पर एक्चुअल से वो स्प्रेड आउट होती है, तो उसके जहाँ से वो मतलब सब जगह स्प्रेड आउट होती है, वहाँ उसकी रैम सर्वर बहुत हाई लेवल का होता है।
सर्वर मैम कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए सो दैट वो सबको इक्वली केटर कर पाए। क्योंकि एक आदमी जब उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो आपकी वेबसाइट तो पड़ी उसी होस्टिंग पे ना, उसी कंप्यूटर पे है। होस्टिंग क्या है, कंप्यूटर ही तो है, बस एक हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर है। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सर्वर रूम देखा नहीं देखा होगा, जैसे आलू रखते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में, आलू रखते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में, उतनी ही ठंडी के अंदर वो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं जहां आपकी वेबसाइट होती है, कि वो गर्म नहीं हो जाए, चिलिंग। बिल्कुल सर जैसे आईटी रूम था मेरे हिंदुस्तान ऑफिस में, बिल्कुल मैम, उसको कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत मैम। चिल्ड रहता था। आपने आईटी रूम में देखा होगा हमेशा एसी बहुत ज्यादा चल रहा होता है, बहुत, हाँ, यस सर, है ना। और यस वो सर। तो आपका छोटा सा आईटी रूम था। आप सोचिए गूगल का सर्वर जहां पे रखा हुआ है वो चिलिंग है, एकदम बर्फ जमी हुई होगी उसमें। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कॉन्फ़िगरेशन हाई है, मतलब इतनी ज्यादा एक्सेस हो रहा है कि मशीन गर्म हो रही है ना। ये Yes, जो sir. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है ये हो कैसे रहा है, ये 0101 के कोड में तो हो रहा है। और 01 का मतलब आपको पता है निहारिका, 01 सुना है ना, जब कंप्यूटर कहीं मूवी में देखते हैं तो 0101 लिखा हुआ दिखता है ना। सर नोटिस नहीं किया। चलिए ठीक है। इस दुनिया में कंप्यूटर जब यूज होता है, डेटा इंफॉर्मेशन यूज होता है। मतलब मैंने आपको कोई शब्द बोला और आपने उस शब्द को मेरी फोटोग्राफ के साथ, मेरी वीडियो के साथ अपने स्क्रीन पे देखा। ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है ना, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है 0101 के कोड में। जैसे मैंने बोला निहारिका, तो एन जो है एन, वो एन 010101 एक पैटर्न बनाएगा। ओके, यस और सर। उसके बाद नेक्स्ट लेटर एक डिफरेंट पैटर्न बनाएगा, थर्ड लेटर एक डिफरेंट पैटर्न बनाएगा। और जैसी मैंने निहारिका बोला, वो मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में, मतलब मेरा कंप्यूटर सेंडर है, आपका कंप्यूटर रिसीवर है। और जो रिसीवर है, रिसीवर रिसीव करेगा और उस 0101 की कोड को इंटरसेप्ट करेगा, समझेगा कि भैया 0101 इतनी बार रिपीटेड है, इसका मतलब एन है, तो वो आपको एन शब्द सुनाई देगा। अब ये जो 0101 है, रोहित बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बहुत तगड़ा लॉजिक बता रहा हूं। ये जो 01 है, 01 है, इसका मतलब पता है क्या है लॉजिकली? इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ये इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि जो 0 है उसका मतलब मशीन बंद, 1 का मतलब चालू, 0 का मतलब करंट बंद और 1 का मतलब करंट चालू। ठीक है, तो ये जितनी चीजें डेटा एक्सचेंज हो रही है ना, ये करंट के फ्लो पे हो रहा है। मतलब एक मैसेज भेजा गया, किस तरीके से मैसेज भेजा? मैसेज भेजा कि मैंने एक स्विच को 3 बार ऑन ऑफ किया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मतलब मेरा पैटर्न समझिएगा कि एक स्विच है और मेरे को, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, है ना। मान लीजिए हम दोनों आतंकवादी हैं और हम, मेरे को बताना है आपको कि भैया दिल्ली बम फोड़ना है हमें, ठीक है, तो चलो कोई रिकॉर्डिंग आजकल वैसे ही बड़ा हंगामा हो रहा है, पता लगे पकड़ लिया निहारिका जी को चलिए, सो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भैया देखो इतने बजे हमें लाल किला पे बम फोड़ना ही है। तो अब क्या सर है, अभी दंगा होने वाला है, मैं न्यूज़ ही सुन रही थी तो अब क्या है, मेरे पास एक कोडिंग है कि मेरे पास एक स्विच है और आपके पास एक बल्ब है। समझिएगा, आपके पास एक बल्ब है और मेरे पास उसका स्विच है मेरे घर में। मैं उसको कोड कर रहा हूं कि अगर मैं 3 बार बत्ती जलाऊंगा, 3 बार ऑन ऑफ करूंगा, इसका मतलब आप समझ लो कि भैया आज ही रात फोड़ना है। और अगर मैं उसको 2 बार जला के चुप हो जाऊंगा, तो इसका मतलब भैया अभी रुक जाओ, पुलिस वाले खड़े हैं, है ना। तो ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही जो ट्रांजिस्टर्स है, कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। वो रजिस्टर्स का काम क्या होता है, हजारों करोड़ों रजिस्टर्स होते हैं। आपने नैनो चिप सुना होगा रोहित, नैनो चिप सुना होगा निहारिका, वो नैनो चिप के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो 0101 को करते हैं एक्सेस। हमारा कंप्यूटर
हमारा जितना डेटा इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 0101 में कोडेड होता है। ये जो वीडियो, ये सारी चीजें देख रहे हैं 0101 में कोडेड होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको साउंड पहले आ गई और वीडियो बाद में चल रही है। यस सर, वो डेटा में जो 0101 का जो आपका रिसीवर था ना, आपका जो रिसीवर था वो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो गई, इसलिए वो समझ ही नहीं पाया कि पहले वीडियो दिखाऊं क्या दिखाऊं, है ना। तो ये 01 मतलब करंट ऑन करंट ऑफ, करंट ऑन करंट ऑफ, इसके पैटर्न्स बनाता है वो, जिससे डेटा एक्सचेंज होता है। लॉजिक क्लियर है अभी? तो अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि जो डीएनएस है, ये डीएनएस क्या है समझाता हूं, पहले समझिएगा। जो हमारा डोमेन है, ये डोमेन होस्टिंग से जब कनेक्टेड होता है तो होस्टिंग ऐसी जगह होनी चाहिए जिसकी ये 0101 करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, मतलब पूरी दुनिया उससे पूछ रही है इंफॉर्मेशन और वो सबको अलग अलग पैटर्न भेज रहा है। सोचो ना, एक मशीन है, एक बूढ़े अंकल दुकान पे खड़े हैं और अचानक से 1500 कस्टमर आ गए। मुझे लगता है वो 60 साल पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे कि भैया आ गए, है ना। तो इसीलिए चलो कहाँ कोई अंकल जाए यार, छोड़ो। तो 2020 से बच गया, 21 में निपट गया। तो अब क्या है, सिचुएशन समझो उस बेचारे बूढ़े की कि यार कितना परेशान हो गया, और परेशान में लास्ट में वो क्या करेगा, शटर बंद कर देगा, भैया मैंने नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूँ बनारस, मैंने एक कमंडल उठाना, मैंने बस काम खत्म, जिंदगी में यही करना है, मेरे को नहीं करना है कस्टमर्स के साथ काम। वही हमारा कंप्यूटर करता है। जब कंप्यूटर परेशान हो जाता है ना 10 चीजें से, हैंडल नहीं कर पाता, तो वो हैंग हो जाता है। और हैंग होने की यही पॉसिबिलिटी है कि जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हो, कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया कि ये पहले की ये पहले। अब है तो एक ही कंप्यूटर, है ना, एक ही कंप्यूटर है ना, दुकान पे सामान बेचने वाले हैं तो वही अंकल एक ही। अब 1500 कस्टमर के लिए 1500 दुकानदार तो है नहीं, अब है तो वही अंकल, तो वो 1500 में से एक कस्टमर को पहले सामान देंगे फिर दूसरे को देंगे, है ना, यही होगा। तो मारपीट हो जाएगी। तो एक को सामान देंगे, दूसरे को सामान देंगे। अब ये हो सकता है कि अचानक से उन अंकल में दुर्गा माता आ जाए, खड़ा है ना, कि भैया मतलब 12 हाथ निकला है, 12 हाथ निकला है और तो चल रहा है, तो वो होगा सर्वर, वो अंकल हो जाएंगे सर्वर। समझ रहे हो कि मतलब जल्दी जल्दी। सर ये एग्जांपल तो लाइफ टाइम याद रहने वाला। मेरी पढ़ाई इसी तरीके से होती है, रोहित जी से पूछिए, ये यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है। बिल्कुल। आप लोग बस मुस्कुराते रहिए, अपने आप सीख जाएंगे, तभी मेरे यहाँ कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। बूढ़े अंकल वर्ड कहीं आ गया तो मुझे पूरा पिक्चर आ जाएगी सामने उनका। चलिए, सो अब क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो सर्वर्स हैं, इसीलिए हमें होस्टिंग डिसाइड करते टाइम, जहां से भी हम होस्टिंग खरीदेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया होस्टिंग पे उसके रिव्यूज कैसे हैं, जिन लोगों ने यूज किया है, क्योंकि होस्टिंग वाला आपको कभी नहीं बताएगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए होस्टिंग वाले ने आपको बोल दिया भैया मेरी कॉन्फ़िगरेशन 4 GB की है, क्या समझ आता है उससे? आपको कुछ नहीं समझ आता। हम इंजीनियर से तो हमें समझ आता है कि भैया 4 GB इतना हैंडल कर लेगा, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डोमेन बुक कर रहे हैं, जिनको होस्टिंग बुक कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की कंप्यूटर्स की, उसको क्या समझ आ रहा है 4 GB का मतलब क्या है? तो इसीलिए कहीं पे भी होस्टिंग बुक करें तो उसके रिव्यूज जरा चेक करें, उन लोगों से बात करें जिसने वहां की होस्टिंग पहले से यूज की हुई है। मार्केट पे ऐसे भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो आपको 90 रुपए पर महीने पे होस्टिंग दे देंगे। मार्केट में ऐसे भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो आपको 50 रुपए सालाना पे होस्टिंग दे देंगे। 50 रुपए सालाना, ऐसे भी प्रोवाइडर्स हैं। और वो करते क्या मैं बताता हूं। बैंगलोर के बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने घर में मेरी तरह अपना एक कंप्यूटर लिया और उसमें होस्टिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया और बेचे जा रहे हैं, और पता लगे आपकी वेबसाइट उसके सर्वर पे पड़ी हुई है, और वो भाई साहब को अचानक से बैंगन खाने का मन किया, वो भाई साहब कंप्यूटर बंद करके बैंगन खरीदने चले गए और यहाँ वेबसाइट बंद। अब सिस्टम ही बंद तो भैया वेबसाइट ही बंद।
बिल्कुल, है ना। तो आपको सर्वर वैसा चाहिए जिसका अप टाइम बहुत अच्छा हो। अप टाइम मतलब कि सर्वर बंद ही ना हो। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, वो बैकअप सर्वर बनाती हैं। अब मैं क्यों समझा रहा हूं, इसका अभी आपको रीजन बताऊंगा। बैकअप सर्वर बनाती है मतलब एक सर्वर, उसका बैकअप दूसरा सर्वर। जैसे आपकी वेबसाइट, आपने GoDaddy से मान लीजिए होस्टिंग खरीदी, आपने हमारे IIDM से होस्टिंग खरीदी, आपने होस्टिंग खरीदने के बाद अपनी वेबसाइट को वहां होस्ट किया। होस्ट करने के बाद आपकी हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपका एक रेप्लिका बनाएगी, उसका कॉपी बनाएगी, है ना। होता है ना हिंदी मूवीज में, वो अचानक से फोटोग्राफ दिखाते ना, मेरे पास तुम्हारी पेन ड्राइव में पुलिस को दे दूंगा, ये सीडी है पुलिस को दे दूंगा, और वो अचानक से सीडी खींच लेता है, वो कहता है भैया खींच लो, मेरे पास घर में दूसरी पड़ी हुई है, बैकअप, है ना। तो वैसे ही अगर सर्वर का बैकअप हो, तो अगर एक सर्वर को कुछ हो भी जाए तो आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा सर्वर, जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, वो सर्वर के बैकअप बना के चलती हैं। तो रोहित जी, शायद अब आपको ध्यान आएगा कि NS1 और NS2 का क्या मतलब होता है होस्टिंग में। सर्वर बना सर्वर। हम DNS रिकॉर्ड में अपडेट करते थे ना। जी सर, जी सर। तो अब समझ आ रहा है दो सर्वर की क्यों जरूरत पड़ती है। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो निहारिका, अभी आपको भी समझाता हूं मैं, वो ये सेशन ले चुके हैं इसलिए मैं उनको बता रहा था कि जब हम अपने डोमेन को ये बताते हैं कि भैया देखो फलाना फलाना होस्टिंग पे मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। जब हम अपने डोमेन को ये बताते हैं कि फलाना फलाना वेबसाइट इस होस्टिंग एड्रेस पे पड़ी हुई है। चलिए, मेरे को आपके एक्सप्रेशन समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो दोबारा थोड़ा कोशिश कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये लाजमी है मैम, मैं 8 घंटे करता हूँ, पहली बार कर रहे हैं तो कंफ्यूज तो होना लाजमी है। चलिए, सो देखिए होता क्या है, कुछ भी जो भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसके पास एक IP एड्रेस होता है। यस सर। है ना। जो कुछ भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मॉडेम, आपका मोबाइल, सबका एक अपना IP एड्रेस है। यस सर। तो वैसे ही डोमेन का भी एक अपना IP एड्रेस होगा, होस्टिंग का भी एक IP एड्रेस होगा। होगा ना। होस्टिंग Yes, क्या sir. एक मशीन ही तो है, होस्टिंग एक मशीन ही है ना। Yes, और sir. डोमेन क्या है, डोमेन सिंपल एक IP एड्रेस है। IP address है। तो अब हमें इस IP एड्रेस को इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि लोगों को ये थोड़ी पता है कि भैया कि लंदन में GoDaddy का सर्वर रखा हुआ है, वहां पे निहारिका जी की वेबसाइट है। मान लो मुझे अगर आपकी न्यूज वाली वेबसाइट को पढ़ना है, तो मैं थोड़ी GoDaddy में कॉल करूंगा, हाँ जी निहारिका जी की वेबसाइट कौन से सर्वर पे रखी हुई है मुझे बताओ जी। ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो सिंपल गूगल पे जाऊंगा, आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करूंगा और वो ऑटोमेटिकली मेरे को आपके उस होस्टिंग पे ले जाएगा। यही प्रोसेस होगा ना। Yes, sir. हमें डोमेन को ये बताना जरूरी है कि आपकी वेबसाइट दुनिया के कौन से IP एड्रेस वाले सर्वर पे रखी हुई है। Okay. जैसे जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि निहारिका जी आपको कोई, चलिए काला कुत्ता, ही मैंने लास्ट सेशन में वो एग्जांपल ब्लैक डॉग का तो यहाँ पे भी वही निकल गया। चलिए, तो निहारिका जी मान लीजिए अगर प्रभाकर आपसे भी पूछे कि निहारिका जी आपके कॉलोनी में या आपके सोसाइटी में कोई ब्लैक डॉग है, तो आपको फटाक से याद आएगा अच्छा जी शर्मा जी के घर है, और आप मेरे को शर्मा जी का नंबर दे दोगे, है ना। वैसे ही जब मैं www.google.com अपने ब्राउजर में डालता हूं, तो कुछ उसके बैकग्राउंड में ऐसा होता है जो उसको ये बताता है कि आपको दुनिया के इस कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, यहां से इंफॉर्मेशन ले लो। लॉजिक क्लियर हुआ अभी। Yes, sir. अब ये जो मैकेनिज्म है ना कि ऐसा क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? Domain name system. ठीक है। अब ये डोमेन नेम सिस्टम अगर आपको किसी को समझाना हो, अभी तो बड़े शर्मा जी, बुड्ढे अंकल, ब्लैक डॉग सब समझा दिया, तो ये कहीं टेक्निकली बैठेंगे तो ये सब नहीं समझा पाएंगे। तो अगर आपको किसी को लॉजिकली समझाना है, टेक्निकली समझाना है, तो डोमेन नेम सिस्टम के मदद से आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करते हो। कनेक्ट कर देंगे। इजी, क्लियर है बिल्कुल। रोहित जी क्लियर है? जी सर। चलिए, सो अभी क्या है कि
अब हम ये सीखेंगे कि एक डोमेन नेम में किस जगह पे अपने डीएनएस को अपडेट किया जाता है। अब जैसे आपको डोमेन बुक करना है और होस्टिंग बुक करनी है, ये आप चाहे तो एक ही रजिस्ट्रार से बुक कर सकते हो, चाहे अलग अलग रजिस्ट्रार से बुक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप अपने कंप्यूटर को एक होस्टिंग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो अब ये दोनों, जैसे डोमेन जो लिया और होस्टिंग जो ली, दोनों की एक आईपी एड्रेस होगी। यस सर। इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? रोहित आपकी भी है? जी सर, जी सर। चलिए, तो अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने GoDaddy से एक होस्टिंग डोमेन खरीद लिया। अब मैं देखता हूं मेरे पास कौन सा ऐसा डोमेन पड़ा हुआ है जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूं। सर आपने सेशन में बताया था कि हम जिससे डोमेन लेते हैं ना, उसी से हमें होस्टिंग भी लेनी चाहिए। सर नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बताया। अच्छा, मैंने आपको ये जरूर बोला होगा कि आप अगर वहां से लें तो आपकी एक डिपेंडेंसी हो जाती है कि हाँ भैया डोमेन वाला भी यही है, होस्टिंग वाला भी यही है, कोई दिक्कत हुई तो बात करने के लिए कॉमन आदमी है। अच्छा। वरना प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कभी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो डोमेन वाला होस्टिंग पे गलती मारता है और होस्टिंग वाला डोमेन पे गलती मारता है। ओके, हाँ शायद आपने ऐसे ही कुछ समझाया होगा, राइट। और अगर दोनों एक ही जगह से लोगे हाँ, तो किस पे गलती मारेगा, बेचारे को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपने कहा। मतलब ये देसी जुगाड़ है जो मैंने बताया आपको। जी सर। इंडियंस जुगाड़ ढूंढ लेते हैं ना, बिना उसके काम ही नहीं चलता है। बिल्कुल। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, अदरवाइज इट विल बी अ लॉ। सर ऐसे तो एक दूसरे की तारीफ करके दोनों को आपस में भिड़ा दो। बस बस, ये अंग्रेज भी यही करके गए। बस चले चले जा रहा है। सीखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे है कुछ। चलिए, ये एक देखिए डोमेन है 999techies.com। ये मैंने GoDaddy से बुक किया है और बुक करने के बाद मेरे पास इस टाइप की चीज आ जाती है। ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है, याद रखिएगा, ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है। इजी क्लियर है? ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है। तो डोमेन के कंट्रोल पैनल में मैं क्या करूंगा, नेम सर्वर जो है ना, नेम सर्वर, यहां पे एग्जैक्टली मैं वो अपडेट करूंगा कि इस डोमेन को अगर दुनिया में कोई टाइप करे तो उसको कौन से सर्वर पे जाना है। कभी भी जब आप डोमेन बुक करें तो आपको नेम सर्वर को यूज करके कनेक्ट करना है, ये कहां जाना है। इसी का नाम है डीएनएस। देख रहे हैं डीएनएस मैनेजमेंट ऊपर? यस सर। ठीक है, तो आपको नेम सर्वर के उस पे जाना है। निहारिका, ये जब आप अपना डोमेन लेंगे तो ये आप 100% खुद ही करेंगे, तो अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस सुनते रहिए। ये मैं प्रैक्टिकली आपसे करवाऊंगा सेशन के दौरान। अभी सिर्फ एक रिव्यू दिखा रहा हूं आपको। यहां पे आप चेंज करेंगे या आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप वहां डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी करंट सिचुएशन में मेरे पास एक डोमेन है। ये देखिए यहाँ पे ये डोमेन डाल सकते हैं, और ये देखिए ये दो डोमेन है ना, जैसे हमारा जो सर्वर है ns1.iidmshop.com, ये हमारा IIDM का सर्वर है ns2.iidmshop.com। देखिए, मतलब मैंने क्या किया, सर्वर 1 एंड सर्वर 2 को कनेक्ट कर दिया अपने डोमेन के साथ। यस सर। मतलब अगर सर्वर 1 ऑफ हो जाए तो सर्वर 2 उसका बैकअप दिखाएगा, वेबसाइट बंद नहीं होगी। यस सर। ठीक है। यस सर। ये जो 70-80 रुपए वाले होते हैं वो एक डोमेन, एक आपको सर्वर बना के दे देंगे, और वो वही है कि उनके घर की बिजली गई तो सर्वर बंद हो गया, सर्वर बंद हो गया, है ना। यस सर। तो इसको कहते हैं अप टाइम। तो कोशिश करेंगे जहां से भी आप होस्टिंग लेंगे उसका अप टाइम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 99% अप टाइम होना चाहिए। अभी देखिए, बाकी जैसे ये काम हो गया, सेव कर दिया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूं ये सेम नहीं होती, हर जगह अलग अलग होती है।
लेकिन आपको सिर्फ ये वर्ड समझना है डीएनएस। आप जब भी कहीं से डोमेन खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए उसके पूरे पैनल में इस वर्ड को ढूंढने की, डीएनएस। अगर आप इस वर्ड को ढूंढ पाए तो जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेम सर्वर चेंज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। नेम सर्वर, जहां से भी आप होस्टिंग बुक करते हैं, जहां से भी, जैसे मान लीजिए आपने डोमेन खरीदा GoDaddy से, होस्टिंग खरीद ली IIDM से। अब जो IIDM की जो टीम है ना सर्वर वाली, वो टीम आपको एक नेम सर्वर देगी, मतलब एक क्या, 2 नेम सर्वर देगी। 2 नेम सर्वर। और ये 2 नेम सर्वर उठा के आपको क्या करना है, अपने डोमेन के अंदर लॉगिन करके वहां डाल देना है। इजी, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। और यहां से बिल्कुल शुरुआत हो जाती है कनेक्शन की। इस पूरे कनेक्शन में बाय डिफॉल्ट 24 घंटे का टाइम लगता है। बाय डिफॉल्ट 24 घंटे का टाइम लगता है इसमें। सो अब मैं शायद एक लाइव आपको यहां सिचुएशन करके दिखा पाऊंगा। 1 मिनट। मैं जरा एक पैनल पे लॉगिन कर जाऊं अपने। चलिए, यहां पर मेरे सामने एक वेबसाइट है जिसका नाम है ritanshukandhari.in। ये एक मिनिस्टर हैं जिनका डोमेन परचेज कर लिया गया है। इन्होंने अपने एंड से किया होगा, इनकी टीम ने। और होस्टिंग, क्योंकि हम इनकी मार्केटिंग करने वाले हैं तो शायद होस्टिंग की हमसे लेना पसंद करेंगे। और वैसे भी जहां पे जो मार्केटर होता है वो हमेशा होस्टिंग अपनी रखता है। रीजन बीइंग, दूसरे के होस्टिंग प्रोवाइडर पे पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे वो, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए भी सजेस्ट कि हमारे पास ही रहे। सो यहाँ पर ये रितांशु कंडारी वेबसाइट है। अब यहाँ तक रोहित जी, निहारिका, इसका मतलब है कि इनकी टीम ने या इसके जो भी ओनर है इसका डोमेन का, उसने डोमेन खरीद लिया, चाहे कहीं से भी खरीदा हो। और इसके बाद इसने हमें कांटेक्ट किया। ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं। इसने हमें कांटेक्ट किया और पूछा भैया आपका नेम सर्वर क्या है। हमने इसको 2 नेम सर्वर बता दिए, NS1 NS2, ठीक है। और इसने अपने डीएनएस रिकॉर्ड में जाके, डोमेन वाले पैनल में डीएनएस रिकॉर्ड में जाके अपडेट कर दिया। इजी, क्लियर है यहां तक स्टोरी? यस सर। अब हम क्या करेंगे, एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर, ये शायद जीवन में दोबारा आप ये ना देख पाए जो आप अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे ये होस्टिंग का पैनल है, ये आप कभी नहीं देख पाएंगे कि आप इंडिविजुअल वेबसाइट बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और ऐसे होस्टिंग सर्वर्स ले।
तो इस तरीके जैसे यहाँ पे मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, तो अब मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ इसका। सर होस्टिंग का? जी, होस्टिंग का। यहाँ पे मैंने डोमेन डाल दिया। ये आप नहीं देख पाएंगे कभी, क्योंकि ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स बैकएंड में करते हैं। आपने सिर्फ अपना डोमेन उनको दे दिया, काम खत्म। अब यहाँ पे यूजर नेम आ गया, यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे। चलिए यहां से मैं एक पैकेज पे इसको लोड कर लेता हूं। और यहां से मैं इसको एक पैकेज असाइन करूंगा, यहां से कोई भी एक पैकेज असाइन करूंगा, एंड इसके बाद ये पूरा सेटअप हो गया। और इसके बाद देखिए यहां तक ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हमारे पास अब 2 कंट्रोल पैनल हो गए। एक कंट्रोल पैनल है डोमेन का, जहां से आप डोमेन की सेटिंग छेड़ रहे हो, और अब आपको दूसरा कंट्रोल पैनल मिलेगा होस्टिंग का, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं सी पैनल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी पैनल। ये सी पैनल में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अभी, क्योंकि लोड ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, बड़े बाबा बन जाएंगे, है ना। तो तो फिर वही है, तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों को परेशान अभी नहीं करूंगा। सो अभी के लिए इतना काफी है। लॉजिक क्लियर हो गया निहारिका जी? बिल्कुल। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन मेरे लिए? यस सर, डोमेन जो उसने रजिस्टर किया तो उसको मतलब ऑपरेट कौन करता है? जो जैसे हम डोमेन जो परचेज कर रहा है वो, हाँ, या फिर जो परचेज कर रहा है। ओके। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट Yes, जाने के बाद आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीद के लाए, यस सर। तो उस सामान को ऑपरेट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। यस सर। बस वही और सेम सर, स्टोरी है डोमेन की। पर सर जो 2 सर्वर बनाए थे उसमें एक सर्वर डोमेन के पास, जैसे आपने बताया, चला गया। नहीं मैम, दोनों जो सर्वर हैं ये मतलब उसको एक ही सर्वर मान के रहे हैं। एक तो बैकअप सर्वर होता है, एक बैकअप सर्वर है। जी उसको सर। एक ही सर्वर माने आप, ओके। है ना। जी सर। जैसे आपने एक डोमेन बुक किया, और अब डोमेन बुक किया, लेकिन जो आप डिजाइन बनाएंगे वेबसाइट का, उसको कहीं तो स्टोर करेंगे जो पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर पाए। यस सर। तो जिस जगह स्टोर करेंगे उसका नाम है सर्वर, उसका नाम है होस्टिंग। अब डोमेन को कैसे पता होगा कि भैया दुनिया में इस जगह पे वो होस्टिंग है? यस सर। तो वो डीएनएस मैनेजमेंट के थ्रू। ओके सर। इजी, क्लियर? यस सर। रोहित जी क्लियर? कोई क्वेश्चन? यस सर। नहीं सर, थैंक यू। चलिए, तो गाइस आप चाहें तो आपस में आप लोग बात कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। और नेक्स्ट सेशन जो होगा, बिकॉज वी डोंट हैव द फ्राइडे सेशन एंड द सैटरडे संडे सेशन, तो जो भी सेशन होगा आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। बस मुस्कुराते रहिए और भरोसा रखिए। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड सर नाइट इसकी सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? जय हिंद। हाँ मैम, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। ओके सर।